अपने मन की हटाकर, है ना, हम क्या करते हैं, हम अपने मन की करते हैं। अर्जुन को भी ना अपने मन की करनी थी। पहले अध्याय में भी उसको अपने मन की करनी थी, युद्ध करने के लिए उत्सुक था। अब दूसरे अध्याय में भी अब उसको अपने मन की करनी है कि युद्ध नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर भगवान जी उसको कह रहे हैं कि अपनी पहले बुद्धि की स्थिरता कर। जब तक हमारी बुद्धि की स्थिरता नहीं होती तब तक हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, है ना। फिर या तो हमारी अपनी बुद्धि काम करे या फिर हम अपने बड़ों का कहा माने। अब अर्जुन ने अपने आप को समर्पण कर दिया भगवान जी ने, तभी महावाक्य, जिसको हम सुवाक्य कहते हैं, सुवाक्य देने शुरू किए अर्जुन को। क्या कह रहे थे भगवान जी कि अर्जुन को तेरी बुद्धि श्रुतियों में फंसी पड़ी है, वो एक निश्चय नहीं पा रही, है ना, श्रुतियों के अंदर फंसी पड़ी है। मतलब बहुत वैरायटी चाह रही है श्रुतियों के अंदर भी। संसार में जो है सो है, पर जो परमार्थ के अंदर भी है ना, वहाँ पे भी फंस गई है। अब परमार्थ के अंदर कैसे फंस गई, एक शास्त्र छोड़ के हमने दूसरा ले लिया, दूसरा छोड़ के दूसरा ले लिया, पर शास्त्र के अंदर क्या लिखा हुआ है हमने उस तत्व को ना लिया। अब ये भी ना शौक होता है ना, जैसे बाहर संसार में हमें कितने शौक होते हैं, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। इधर ये भी हमें पढ़ने का शौक है खाली बस। अब उससे पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, तभी गुरुदेव कहते हैं अंदर पढ़ जाए, पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ जाए। पढ़े तो क्या पढ़े, वो तत्व। अब वो तत्व जब तक अंदर नहीं रुकेगा, ये तत्व रुकेगा कैसे, जब बुद्धि दृढ़ होगी, स्थिर हो जाएगी एक जगह पर, फिर जाके ये तत्व रुकेगा। फिर कहते हैं योग भी तब होगा, क्योंकि आज तक हम कर्म जो कर रहे थे योग से, कर्म योग से नहीं कर रहे थे। कर्म हमारे कैसे हो रहे थे, भोग से, अपनी इच्छा, जिसमें मेरे को आनंद आए, मेरे को वो वाला कर्म करना है। उस कर्म में चाहे दूसरों का लॉस हो जाए, हानि हो जाए, पर मेरे को करने में अच्छा लग रहा है ना, मेरे को आनंद आ रहा है ना। अब भगवान जी ने वहाँ से भी हटाया, योग कर। अब योग करेंगे तो कर्म योग के अनुसार कर्म होंगे, उससे क्या होगा, फल की इच्छा नहीं रहेगी पीछे। कर्म भोग में तो फल की इच्छा रहती है, कर्म योग में फल की इच्छा नहीं रहती। अब उससे क्या होगा, सौंखे की लालसा, सुख पाने की लालसा छूट जाएगी। ये कैसे, जब बुद्धि स्थिर होगी हमारी। धोना है पहले, किसको धोना है, अंतःकरण को धोना है। तभी तो कहा शुद्ध अंतःकरण के अंदर ये ज्ञान उपजता है, ये तत्व रुकता है। सभी अंतःकरणों में, अंतःकरण तो सबके पास है, बताओ कौन सा घट खाली है बिना अंतःकरण के। तो सबके पास होते हुए भी सारे ब्रह्म ज्ञानी क्यों नहीं हो रहे, कारण तो है ना कोई, क्योंकि जल शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है। अंतःकरण रूपी जल साफ हो। अब सबसे पहले जल साफ कैसे होएगा, पहले वहाँ से हटाएंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हटाएंगे, फिर जाके ये जल साफ होगा, अंतःकरण साफ होगा। साफ जल ही तो पीने योग्य होता है, साफ जल से सारा व्यवहार होता है। कपड़े भी धोने हो ना तो उसके लिए भी कहेंगे साफ जल लो, मिट्टी वाले जल से नहीं धोएंगे। अब ऐसे जिसका साफ अंतःकरण है, शुद्ध अंतःकरण है, उसके साथ व्यवहार किया जाता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है ना, क्या कहते हैं, अरे वो तो बहुत झूठी है, मैं उनके नाल व्यवहार करना कर, उसकी बात तो रहने ही दो।
ऐसे कह के वो बात हम वहाँ ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उसका अंतःकरण साफ नहीं है। हम क्या चाह रहे हैं? देखो, चोर भी कहेगा ना, सामने से उसको स्पष्ट मिले, है ना, खुद भले वो कैसा है, पर उसको ये होगा मेरे साथ कोई धोखा ना करे। अब भगवान जी वही कह रहे हैं कि उससे ये सारा कुछ जो ये दृढ़ वृत्ति के द्वारा होगा, एक निश्चय वाली बुद्धि के द्वारा होगा। अब जैसे अर्जुन की बुद्धि भटक रही थी, युद्ध वो नहीं करना चाह रहे थे, भगवान जी उसको कल्याण दिखा रहे थे युद्ध में, तो उसकी बुद्धि में आ रहा था ना भी सगे संबंधी मर जाएंगे, गुरुजन मर जाएंगे, इसमें कल्याण क्या है? भगवान जी तो उसको कहते युद्ध करने में कल्याण है। अर्जुन को क्या दिख रहा था? युद्ध ना करने में कल्याण है। तो इसका मतलब उसकी बुद्धि नहीं स्थिर हो पा रही थी, बाहर भटक रही थी उसकी बुद्धि। अब तभी उसको लग रहा था कि ये उसमें क्या कल्याण है, युद्ध करूंगा तो मरेंगे, हानि होगी, इसमें क्या कल्याण हो सकता है? फिर भगवान जी ने कहा मनन करो। मनन करने से, अब दूध के अंदर मक्खन है, हमें तो ऐसे दिखता नहीं, बच्चा भी तो आग से अंदर की में मक्खन, पर उसको प्रक्रिया में से निकालते हैं, हमें पता है ना, निकलता है मक्खन उसमें से, पर ऐसे तो नहीं निकलता, प्रक्रिया में से निकलना पड़ता है। अब ऐसे भगवान जी उसको, अर्जुन को कह रहे हैं अपने महावाक्यों के द्वारा उसको प्रक्रिया में से निकालना शुरू कर रहे हैं कि जो मनन करता है ना, वो विलोड़ा थींदा, ये मनन थींदा। विलोड़े दे नाल मक्खन निकलता है, ये मनन दे नाल बुद्धि स्थिर थींदी है। अब स्थिर बुद्धि, अब तब अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या, कैसे उसकी पहचान होगी? फिर कहो केशव जी वो क्या कहे, कैसे रहे, कैसे चले? अब भगवान जी उसका आंसर दे रहे हैं। कल आंसर दिया था भगवान जी ने 2 श्लोकों के अंदर कि वो कैसे कहता है, कैसे बोलता है। अर्जुन क्रिया प्रधानता से पूछ रहे हैं और भगवान जी आंसर भावों से दे रहे हैं। आज जो उसका है वो कैसे रहता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वो कैसे रहता है। अब भगवान जी उसका आंसर दे रही हैं 57 श्लोक 2 अध्याय का। दृश्य का स्नेही छूटा, प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता, उसकी स्थिर बुद्धि है। अब भगवान जी क्या कह रही हैं? अब स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है ना, कल किया था ना वो मननशील, स्थिर बुद्धि उसको कहते हैं, जो मननशील होता है उसको स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। उसकी दृश्य में किसी, अब दृश्य देखो हम बाहर देखते हैं, दृश्य 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 खत्म नहीं होता, यहाँ तक कि अगर वो बाहर वाला दृश्य के संस्कार अंदर चले गए हैं, है ना, हमने फोटो खींच लिए उन दृश्यों की कैमरा बनकर, तो आंखें बंद करके भी बैठते हैं तो भी वो दृश्य आते हैं, उन दृश्यों से छूट नहीं सकते। छूटेगा कौन? जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, जिसकी बुद्धि के अंदर बस एक तत्व ही चल रहा हो, वो इस दृश्य से छूट सकता है। आज तक जन्म पे जन्म लिए हमने, कारण क्या है? कारण है ना कि वो संस्कार अंदर गए, संस्कारों से हम छूट ना पाए। अब संस्कार ऐसे तो ना गए अंदर, वो संस्कार बाहर देखा, है ना, ये आंख माध्यम है, ये कान माध्यम है, ये नाक, ये जितनी भी इंद्रियां लगी हुई हैं,
ये सारे माध्यम हैं उन संस्कारों को अंदर ले जाने की। अब देखो, एक व्यक्ति है, देख नहीं सकता, ठीक है, उसने खाली कहीं से गया, गंध ली नाक के द्वारा, खाली गंध ली। अब जब घर के अंदर बर्था बन रहा हो या थूम वाले चावल बन रहे हो, बाहर आती है ना गंध, कितनी आती है। आज चावल बने पे दरवाजे तो कोई एंटर कर दे, पहले प्रश्न ये होती है। अब एक व्यक्ति देख नहीं सकता, उसको नहीं पता, अब गंध के संस्कार अंदर गए, वे बहुत अच्छी स्वादिष्ट होंगी, पिए सुगंधी है। घर बनते उन्हें आके मेरे को वो जे चावल हो, मैं दिखाता नहीं सकता, उन्हें बिठे कहने, उसने गंध सूंघी है, बस उसने वो महसूस की है। अब कैसे कहेगा उनको, अब वो गंध तो उसने ली, अब घर में तो बखान करेगा ना, वैसे चावल चाहिए। अब देखो वो अंदर गया, देख नहीं सकता, फिर भी संस्कार भर के आ। अब ये संस्कार हमारे जन्मों जन्मों के हैं। जब तक ये संस्कार, अब हम कहीं वो देख नहीं सकता तो दृश्य तो ना हुआ ना, पर दृश्य हुआ। कैसा दृश्य हुआ उसका? नाक के द्वारा स्वाद का उसने लिया, गंध ली उसने अंदर, उस गंध से उसको स्वाद आ रहा है ना। एक चख के देखने का अलग हो गया, अब ये नाक के द्वारा गंध लेकर उसने वो संस्कार भर लिए अंदर। तो तभी भगवान जी कह रही हैं, पहले इन इंद्रियों के विषयों से छूटें। ये जो दृश्य हमें दिख रहा है ना, हर इंद्रिय से दृश्य ले रही है। जब तक इस दृश्य से छूटते नहीं है, अब उस दृश्य के अंदर भी हमारी चिपक हो जाती है। देखें तो अच्छा अच्छा दिखे, सुने तो अच्छे अच्छे शब्द सुने, गंध आए तो अच्छी आए, दुर्गंध आती है नक मुंह में बंद कर देंगे, आगे कपड़ा रख देते हैं। मतलब क्या, इन इंद्रियों को सब अच्छा अच्छा लेने की आदत है, यानी चिपक है। अब उसके संसार में अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, दोनों आएंगे। अब शरीर का मटेरियल देखें, शरीर का मटेरियल क्या है? आधा पाप आधा पुण्य, यही है ना, आधा अच्छा आधा बुरा। तो इसका मतलब उसने जो संसार बनाया है, उसके संसार में सारा यही चल रहा है। हम क्या लेते हैं, हम कहाँ टिकते हैं? दृढ़ता तो हमारी होनी चाहिए। ये दृढ़ता कोई और नहीं, जो छूटना चाहेगा ना उसको दृढ़ता करनी पड़ेगी, उसको ही अपनी बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा। तभी भगवान जी ने कहा दृश्य, पहले तो दृश्य समझ आए। ये दृश्य, अगर मैं किसी दृश्य में बह जाता हूँ तो वही दृश्य रूप हो जाता हूँ। दृश्य रूप होने से हम छूट नहीं सकते। दृश्य अलग, दृष्टा अलग, ये दोनों अलग हैं, पर हम दृष्टा बनते हैं या हम दृश्य बनने बैठे हैं, है ना। प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न है हमारे। ये छूटने का कारण, ना छूटने का कारण यही है हमारा, क्योंकि आज तक हमने अलग होकर नहीं देखा। अगर हम अलग होकर देखते फिर तो हम दृष्टा रहते ना। अब जैसे हम टीवी बैठते तो दृष्टा बन के देखनी है, पर कब दृश्य बन गए हमें खुद को ही नहीं पता चलता। कब यहाँ पे हम दृश्य बन गए, बच्चे आए तो माँ बन गई, दृश्य बन गई ना, फिर तो मैं वहाँ पर। बहन आई तो इधर बहन का प्यार उमड़ आया, तो अलग ना देखा मैंने उसको। अब यहाँ क्या बन गई, दृश्य बन गई। दृश्य पे बैठने की जगहें कितनी है, कितनी बार हम
बनते हैं। देखो पहले जब नहीं ज्ञान था, कुछ नहीं पता था, तब क्या होता था, मिले पड़े थे। अब मिलने की आदत इतनी पड़ गई कि अब गुरुदेव अलग कर दे पे साको, खींचते अलग कर दे पे। जैसे चिंगम होते हैं ना, चिंगम को बच्चे ऐसे अलग करते हैं, है ना, गोल गोल रोल करके फिर ऐसे खींचते हैं, उसके बनाते रहते हैं, कभी कोई शेप कभी कोई शेप। अच्छा, जब ऐसे खींचते हैं तो उसके वो तंदू से आ जाते हैं बीच में। अब ऐसे गुरुदेव हमें खींच रहे हैं ना, अलग कर रहे हैं हमें। तो वो जो नसें है ना, सूक्ष्म नसें, वो बीच में ऐसे तंतु टाइप आ जाती हैं। सूक्ष्म नसें अलग नहीं हो पाती, तो जिमें वो पतली तंद आ गई तो पर वो तो चिपका रहा ना आपस में। अब ऐसे ही वो भले मोटा वाला नहीं है, पर वो पतली सी है, वो सूक्ष्म नसें नहीं खत्म हो रही हमारी। हर संबंध के साथ सूक्ष्म नस जुड़ी पड़ी है। जब तक ये सूक्ष्म नसें नहीं खत्म होंगी, अलग अलग नहीं हो जाते, दो चिंगम अलग अलग इकट्ठे जुड़े हुए नहीं है। अब ये जब तक ये दो अलग अलग नहीं हो जाते, मैं दृष्टा अलग, ये दृश्य अलग, तब तक वहां से स्नेह ही नहीं छूटेगा हमारा, तब तक हम मुक्त ही नहीं हो पाएंगे वहां से। देखो कितनी अजीब सी बात है ना, हम हैं मुक्त, बंधन में है क्या? हम नहीं है, हम मुक्त हैं। मुक्त होते हुए भी बंधन है। ये बंधन सारा क्यों है? ये दृश्य का स्नेह है। दृश्य कोटि में कितना कुछ आ जाता है। जब तक ये बुद्धि हमारा स्वीकार नहीं करती कि ये मेरी प्रारब्ध है, तब तक मैं दृश्य बन जाऊंगी, और आज तक बननी पड़ी थी। अलग अलग नहीं दिखता था, प्रारब्ध लिख दिए कि मेरी प्रारब्ध है। बाकी प्रारब्ध तो चल रही है। कितने टाइम की हमारी प्रारब्ध है, हमें खुद को भी नहीं पता। किसके साथ कितना टाइम है हमारी प्रारब्ध का, हमें खुद को भी नहीं पता। जिसकी शरीर की प्रारब्ध जहाँ खत्म हो गई, उसका खत्म ताना बाना। क्या कह रही है? ध्यान देना, उसका ताना बाना खत्म, पर दृश्य का स्नेह छूटा। दृश्य का स्नेह नहीं छूटा, ताना बाना भले खत्म हो गया। अब हम क्या कहते हैं? अब किसी की देह शांत होगी तो हम क्या कहेंगे? उठे बात करे हमसे। कैसे करेगा? कर सकते हैं? उसके शरीर की प्रारब्ध खत्म हो गई है। अब जब मन से निकल रहे ये उठे बात करे, तहिंदा क्या मतलब है? दृश्य दा स्नेह है। अच्छा, वो दृश्य भी उठे कहने लिखदा पे आंदा, वो एक मेकता लिखदी पे आंदी है, संबंध लिखदा पे आंदा है। माँ का, बहन का, बाप का वो संबंध दिख रहा होता है, और यहाँ पे तो कोई संबंध ही नहीं है अपना। यहाँ पे कोई संबंधी नहीं है, हम किसी की संबंधी नहीं है, ना कोई हमारा है ना हम किसी के हैं। तो फिर ये चल क्या रहा है? क्या चल रहा है ये सारा? क्यों हम फिर भी जुड़े पड़े हैं? जुड़ने का कारण क्या है? जिस घर परिवार में, वर्ण आश्रम में मैं पैदा हुई, मैंने मान लिया ये मेरा घर परिवार है, मेरे माँ बाप,
चलो पहले तो नहीं पता था, है ना, जब शरीर आया इस संसार के अंदर नहीं पता था, पर अब भगवान जी ने अपनी एड्रेस दे दी हमें। पहले हम नकली एड्रेस को अपना मानी बैठे थे, अब भगवान जी ने हमें, हमारे गुरुदेव ने हमें हमारी असली एड्रेस दे दी। भी यो तेरा घर, यो कहने यो, अब ये वाला नहीं है, ये वाला मेरा घर है। अब जो ये वाला नहीं है वो तो स्पष्ट दिखदा पे, जेड़ा भगवान जी आखदे पेन इयो कहनी तेरा घर, इयो तेरा घर है, ओ दिखदा कहनी। तई तो वो दृश्य दा स्नेह नहीं थींदा। जैसे कल हमारी बात चल रही थी, एक घर के 5 पर्सन आ गए, खाली एक नहीं आया। क्या क्वेश्चन कर दो, ओ आया कहनी, जेड़े आए खड़े उन्हां दी वैल्यू कहनी। अभाव की तरफ जाता है हमारा मन, इसका कभी अभाव नहीं होता ना, तभी वहां जाता ही नहीं है। इसका जब अभाव होगा, शायद बन चले अभाव थी से तब लइयो कहने रस, तभी का खटखट थी से ता पानी भरी से, बिना खटखटते पानी नहीं भरिया वेंदा। ये मनुष्य की नेचर कह लो, प्रकृति कह लो। जैसे गुरुदेव भी कहते हैं, किसी चीज को मना कर दो ना, वृत्ति बार बार उठे ही वैसे भी उस साइड नहीं जाना, वृत्ति वैसे वो एक बारी बनते तो देखा, जाकर तो देखो। अब ऐसे ये तो हमेशा प्राप्त है ना हमें, तभी इसके साथ स्नेह नहीं होता। स्नेह अभाव वालों के साथ होता है, पर वहाँ पे हमें पता ही नहीं, अभाव वालों के साथ स्नेह करते हैं तो हमारा हाल क्या होता है। पूर्ण के साथ स्नेह करेंगे तभी पूर्णता आएगी ना। जरा पहले ही अधूरा है वो आपको पूर्ण किवें कर से, तभी का एक तिनका दूसरे तिनके को क्या सहारा देगा। पर हम सहारा कहाँ से ढूंढ रहे हैं, तिनकों से सहारा ले रही हैं। सहारा ले तो उस परमात्मा से लेना। अच्छा कहा कि मजे की बात है, वो परमात्मा बाहर कहनी अंदर ही है, अपने को थोड़ा जा भी दूर कहनी हो, दूर होता था शायद मैं देखती उनको लभदी। पता ना होने का कारण है ना ये। अब भगवान जी वही कह रहे हैं, पहले दृश्य का स्नेह छूटना चाहिए, पहले पता लगना चाहिए कि ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। दृश्य बड़ा कि दृष्टा बड़ा? दृष्टा बड़ा ना, क्योंकि देखने वाला बड़ा है, जो दिख रही है वस्तु वो छोटी है। हम बड़े होते हुए भी छोटे बनने पड़े हैं, अपनी वैल्यू ही नहीं डाल रहे हो। ये वैल्यू कब डलेगी? हर जड़ चेतन है ना, हर वस्तु जो इन आंखों से दिखे वो हो, ये दृश्य है, ये दृश्य है। कहीं पर भी मोह आसक्ति ना हो, चिपक ना हो। अगर स्नेह होता है हमारा वहाँ पर तो वो चिपक मन से हो जाती है। स्नेह मतलब राग। अब कहाँ कहाँ पर राग है ये हम अपना निरीक्षण खुद कर सकते हैं। अब जब तक ये राग नहीं खत्म होता, ये दृश्य का स्नेह नहीं छूट सकता। लाख कोशिश कर ले, कोई छुड़वा भी नहीं सकता। ये वाला काम हमें स्वयं करना है, दृश्य का स्नेह हमें स्वयं छोड़ना है।
तो उसके लिए पहले स्थित बुद्धि चाहिए, दृढ़ता चाहिए, अपनी प्रारब्ध पर दृढ़ता चाहिए। माँ बाप, बच्चे, परिवार के संबंधी, ये सारी दृश्य कोटि में है। यहाँ तक कि ये शरीर जो लेकर बैठे हैं हम, ये भी दृश्य कोटि में है। तभी भगवान जी ने कहा दृश्य का स्नेह ही छूटा। ही पे जोर दिए उन्होंने। दृश्य का स्नेह छूटा ऐसे भी कह सकते थे, पर नहीं, दृश्य का स्नेह ही छूटा। ये किसके लिए बोला उन्होंने? स्थिर बुद्धि के लिए। जिसकी स्थिर बुद्धि हो गई उसका दृश्य का स्नेह ही छूट गया। मतलब वो इस शरीर में भी उसकी चिपक नहीं रहती। अब श्वेत केतु को 9 बार दिया था ना उपदेश। अब भगवान जी तो अभी अर्जुन को अभी देना शुरू किया है भगवान जी ने। श्वेत केतु 9 बार में कल्याण हो गया था श्वेत केतु का। अभी भगवान जी अर्जुन को ये महावाक्य देना शुरू कर रहे हैं। अब शुरू करते 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 ये 18 अध्याय बन गए। 18 अध्याय में ही स्नेह छूटा है अर्जुन का। अच्छा, उनका तो छूट गया श्वेत केतु का 9वीं बार जब ज्ञान दिया तब छूटा। अर्जुन का ये 18वें अध्याय में जाके छूटा। हमारा कब छूटेगा? ये जन्म जो छोड़ी छोड़ने काफी है। इस जन्म में छूट जाए काफी है। लावी सार्थक थी गया यो जन्म, यो शरीर सार्थक थी गया। नहीं तो कितने जन्मों से भटक कर रही हैं, कब से भटक रही हैं। ये दृश्य का स्नेह है ना, तभी तो मंजिल नहीं मिल रही। अभी दृढ़ता कर ले, मेरी प्रारब्ध है, ये मेरी प्रारब्ध है। ना दुख में फंसेंगे ना सुख में फंसेंगे। सुख फंसा जाता है, दुख से फिर भी निखेड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये जब तक दृढ़ता नहीं आती, स्थिर बुद्धि नहीं बनती हमारी, एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं बनती हमारी, तब तक हमारा काम नहीं होगा। तब तक ये दृश्य हमें खींचता रहेगा। आज याद हम दीजिए, वो याद किसकी आती है? जो बहुत प्यारा होता है ना। बच्चे दूर कहता है, बच्चे ने याद हम दी, बूढ़ी थी, मैंने याद हम दी। अरे तो माँ बड़ी बैठी है, उठ दूंगा। हमें खुद को भी नहीं पता चलता। आंधना खुद ना, आंधना अंदर है, वो अंदर है। जब तक ये अलग अलग कहना थी सिन ना, और अलग अलग था पके कुड़ी खा कहना सकसू। अलग अलग कैसे होंगे? ये अपनी दृढ़ता से होंगे। अंदर से जब खत्म हो जाएगा, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ। प्रारब्ध कटण की थी ना, भगवान जी ने एक घर में इकट्ठा कर दिता है। उनकी कितनी कृपा है सारे उत्ते। ये समझ आवन शुरू थी। वैसे आप तो भगवान को भी दोष देना शुरू कर दें तो घर में कोई परिस्थिति तो आ गई, उनको मेणे मारना शुरू कर दें तो उनकी कृपा क्या नहीं दिखती बिला। हमें देखो कर्म करने, कर्म की मना नहीं है, कर्म योग करना है, अपना फर्ज निभावना है। स्नेह दे नाल चिपक दे नाल क्या नहीं निभावना, नहीं तो वाला दूजा जन्म तैयार खड़ा है अपना। इसलिए तभी देखो, सबसे पहले दृश्य का स्नेह ही छूटा। उनका जो स्थिर बुद्धि वाले हो जाते हैं, एक दृश्य एक मति वाले हो जाते हैं, जिनकी सौंखे की लालसा खत्म हो जाती है, उनका सबसे पहले
जितना दृश्य है स्नेह खत्म हो जाता है वहाँ से। ओ